नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। कमिंग वीक यानी जुलाई का यह आखिरी सप्ताह 28 जुलाई से 3 अगस्त के मध्य आने वाले इस सप्ताह के बारे में हम जानेंगे इन डिटेल। जब मैं कहती हूँ कि कैसे बदल रहा है इस समय प्लैनेट्स की पोजीशंस और स्थितियाँ, तो कई बार आपके मन में यह सवाल उठता है कि हम कैसे महसूस करेंगे अपनी स्थितियों में। मैं इसको बता सकती हूँ कि जो इमोशनल रेजोनेंस है आपका, जो इंट्यूशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं आपके एटमॉस्फेयर की, आपके आसपास की, परिवेश की, आपके काम करने की स्थितियों की, आपके घर परिवार की, साथ ही आपका स्वास्थ्य, और इस बीच में यानी इस हफ्ते में आपके सोचने का जो पैटर्न होगा, समझने का जो ढर्रा होगा, क्या चीज़ें आपको लुभाएंगी और किन चीज़ों से होगी विरक्ति। अगर हम इन सब की बात करें तो हम बात करते हैं साप्ताहिक फलादेश की, यानी यह सप्ताह कैसा रहेगा। इस सप्ताह चूंकि ये चंद्रमा के गोचर पर आधारित है, तो चंद्रमा के मूवमेंट से बदलते हमारे भाव, और भावों के बदलाव से जीवन का संपूर्ण अर्थ बदल जाता है। तो हम जानते हैं इन डिटेल। मैं बातें करूंगी सारे ही जोडिएक्स के बारे में, पर इन सब बातों से पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात करूं अगर एरीज यानी मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर जो उनका एम्बिशियस नेचर है वो मार्स से रूल होते हैं। तो ऑफ कोर्स मंगल से रूल होने के कारण उनका जो नेचर है वो बहुत एम्बिशियस होता है, बहुत स्ट्रांग नेचर्ड होते हैं। और ये जो समय है पर्टिकुलरली दैट इज वेरी ग्रेट टू लॉन्चिंग एनी न्यू आइडियाज। सो इफ यू पीपल आर ट्राइंग टू स्टार्ट सम न्यू काइंड ऑफ थिंग, न्यू बिजनेस, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो यानी करियर एक अच्छा ग्रोथ लेता हुआ। लव के सेक्शन में यस आई कैन से आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्रॉप अप हो सकती हैं। यहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने इमोशंस को बहुत क्लियरली सामने वाले को कहें, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश ना बचे कि आप मिसअंडरस्टूड हो जाए। फाइनेंस के मामले में मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि जो इम्पल्सिव स्पेंडिंग है उससे आप बचिए, क्योंकि यह जो पूरा सप्ताह है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को ट्रिगर करेगा कि यू पीपल रन फॉर स्पेंडिंग योर मनी। और मैं आपके लिए अगर कहूँ तो इस पूरे ही हफ्ते जो सबसे प्रायोरिटाइज करने वाली बात मुझे महसूस होती है वो होता है आपका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को लेके। सो यू शुड टेक सेल्फ केयर, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बदलता हुआ मौसम है, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से ये स्थिति आपको आगे चलकर परेशान करेगी। इस हफ्ते आपके लिए बेहद सुंदर कलर है मेजेंटा एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ टॉरस की। टॉरस हमारी दूसरी राशि। यहाँ पर मरकरी जो है करियर के फील्ड को इन्हांस कर रहा है, तो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया लेकर यह वीक आया है। सो यू पीपल कैन ट्राई सम न्यू आइडियाज और सम न्यू थिंग्स। आप एक नई तरीके से सोच सकते हैं, किसी नई चीज़ के बारे में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही आप नए रास्तों की तरफ भी जा सकते हैं। सो कुल मिलाकर यह जो स्थितियां हैं दीज आर वेरी फेवरेबल। यहाँ लव के सेंस में अगर हम देखते हैं तो यू मे फील सम डीपर कनेक्शन विथ योर लव वंस, क्योंकि वीनस जो है वो आपको बहुत फेवरिंग पोजिशन में लेकर आया है। फाइनेंस के मामले में ऑफ कोर्स ग्रोथ इज पॉसिबल एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, वो मनी फ्लो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आपको कहूँगी कि ट्राई टू डू योर बजटिंग वेरी स्मार्टली, वेरी वाइजली, बिकॉज अगर आपने बहुत स्मार्ट बजटिंग नहीं की तो पैसे जिस गति से आएंगे उसी गति से निकलने के उनके रास्ते भी हो जाएंगे। दिस इज द टाइम व्हेन you can believe on your intuitions, you can believe in your creativity, और आप खुद पर जितना विश्वास करेंगे उतने ही आगे के समय के लिए आपकी उन्नति संभव होगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 5। आइए हम बात करते हैं अपनी तीसरी जोडिएक यानी जेमिनी, मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों के लिए जो ये समय है ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का समय है। सो यू पीपल ट्राई कि मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी, तो मैं उसमें एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ूँ। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम, जहाँ पर आप चीज़ों को जितना स्ट्रक्चर्ड करेंगे, जितना स्ट्रैटेजिकली उसको डिफाइन करेंगे, उतना आपके हित में ये समय आएगा। अगर मैं फाइनेंस की बात करती हूँ, ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड गेन्स और अपॉर्चुनिटी यू कैन से
वो आपको दिखेगी, मिलेगी। आपको कोशिश करना है कि आप अपनी तरफ से जो कोशिशें हैं आपकी वो कम ना हो, उसमें कोई कमी ना आए। प्यार के मामले में अगर आप सिंगल हैं और आपके जीवन में कोई नहीं है तो निश्चित रूप से यह समय प्रेम को लेकर आएगा, आपको कोई ना कोई मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ संबंध में ऑलरेडी हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएगी। तो यू मे फील सम डीपर कनेक्शन विथ योर पाल। ये जो समय है यहाँ मैं आपको कहूँगी कि इस वीकेंड आप जितना आप विवेचना करेंगे, आप जितना चीज़ों को थिंक आउट करेंगे, जितना उसको समझने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से आपको उतना फ़ायदा महसूस होगा। इस हफ्ते आपके लिए बेहद सुंदर कलर है ब्लू एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपने चौथे जोड़ी यानी कैंसेरियंस के बारे में। एंड ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपके लिए भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ये दौर है, तो आप बहुत सोच समझ के निर्णय लें। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जो आपके पास पैसे के आमद का सेक्शन है वो मिडल ऑफ द वीक ऑनवर्ड से आएगा। तो मध्य सप्ताह तक आप थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ा सा धीरज बनाकर रखें। लव के मामले में आपका जो इमोशनल डेप्थ है उसके लिए वीनस आपको ट्रिगर कर रहा है और इसकी वजह से एक चार्म महसूस करेंगे, आप खुशी महसूस करेंगे। फाइनेंशियली स्टेडीली आप ग्रोथ कर रहे हैं और लेकिन आपको अपने बजट पे बहुत फोकस्ड होने की जरूरत जरूर रहेगी। और मैं आपको कहूँगी कि ये जो पूरा समय है यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो मेंटल और फिजिकल बैलेंस का यानी संतुलन का डिमांड करता है यह हफ्ता। तो आप जितना ही संतुलित रहेंगे उतना ही आपके लिए चीज़ें बेहतरीन दिशा की ओर जाएंगी। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 5। चलिए मैं बात करती हूँ अपने पांचवें जोड़ियक यानी लियंस के बारे में। जब मैं लियो की बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि सिंह राशि के जातक इस हफ्ते अपने कॉन्फिडेंस में एक बड़ा इजाफा महसूस करेंगे। सो इट मे यू फील बूस्ट इन योर कॉन्फिडेंस। एंड लव के सेक्शन में ऑफ कोर्स एक जेन्युइन कनेक्शन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियां आपके लिए प्रॉफिटेबल है। फाइनेंसेस आपके काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि बहुत लिक्रेटिव प्रोस्पेक्ट्स है आपके, और थोड़ी सी केयरफुल प्लानिंग अगर आप कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपको काफ़ी कुछ रिटर्न देकर जाएगा। यहाँ पर कोशिश करना है कि आप अपने कॉस्मस को अपने फेवर में लेकर आए, यानी आप अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें, आप हीलिंग की तरफ बढ़े, आप नेगेटिव थॉट्स नहीं रखें और कोशिश करें कि चीज़ों में अंदर भी अपने कोई निगेटिविटी ना रखने दें। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज क्रीम कलर एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ वर्गोस यानी हमारी छठी जोड़ी के बारे में। और वर्गोस के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो समय है यह है कि आप अपने मेंटल और फिजिकल बैलेंस पर ध्यान दें, खुद को रिचार्ज करें, फिट करें और फिर से एक बार लग जाएं। यानी दिस इज द टाइम जहां पर आपको अपने करियर में आपकी फिटनेस, आपका प्रेशर, आपकी इच्छा शक्ति सब कुछ वर्क करेगी। यहाँ पर आप अपने प्रेम के साथ जितनी सीधी बात करेंगे, जितना ऑनेस्ट रहेंगे, उतना आगे की ओर ग्रोथ मिलेगा। फाइनेंसेस में मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग कीजिए क्योंकि ये जो समय है ऑफ कोर्स आपके लिए चीज़ें लेकर भी आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम लॉजिकली थिंक आउट नहीं करते और वो चीज़ें हमारे हाथ से फिर निकल जाती हैं। आपके लिए मैं कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि चीज़ों में बहुत ना उलझें, जितना निगेटिव प्रेशर है उससे दूर रहें और अपने ग्रोथ पर ध्यान दें। यह बहुत अच्छा समय है मेडिटेट करने का, और अगर आप कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ डोनेट करें, खास तौर से सैटरडेज को। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज मेजेंटा कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करूँ लिब्रास की, हमारी 7वीं जोड़ी। लिब्रा के लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे करियर जो है वो क्वाइटली अपग्रेड होता जा रहा है। सो योर मोमेंट इज कमिंग, यस आई कैन से कि आपका समय अब आने वाला है। यहाँ पर आप एक बहुत वर्सेटाइल ग्रोथ देख रहे हैं, साथ ही आपके स्ट्रेंथ में, आपके ओपनिंग में, आपके कम्युनिकेशन में एक बड़ा बदलाव। सो दिस इज वेरी राइट टाइम वेयर यू कैन फाइंड योर सेल्फ। आप अपने आप को पाते हैं, आप अपने आप को समझते हैं और समझते हैं कि यह जो पूरा समय है
इसको किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे तो हम और आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। यहाँ फाइनेंसेस में थोड़ा सा एक मेजर डिसीजंस के लिए डिलेइंग शो होती है, लेकिन वो आने वाले समय में आपके लिए पॉजिटिविटी ही लेकर आएगी। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने इमोशनल थिंग्स के अकॉर्डिंगली ना जाकर थोड़ा सा उस पर मीमांसा अपने विचार रखें और उसके अकॉर्डिंगली आगे मूव करें। दिस वीक रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। आइए हम बात करते हैं अपने 8वें जोड़े यानी स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस का जहाँ तक सवाल है, ये जो पूरा समय है, इस समय को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप जितना टीम वर्क करेंगे, आप जितना लोगों के साथ मिलजुल कर करेंगे, आप चीज़ों में एक डिफरेंस महसूस करेंगे। यहाँ पर कई ऐसी स्थितियाँ आएंगी जहाँ पर आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे जुड़ेंगे तो वह चीज़ सक्सेस की ओर जाएगी। हालांकि आपके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे हैं और आपको क्रिटिक भी खूब मिलता है, लेकिन उसके बावजूद टीम वर्क की वजह से यह हफ्ता आपको सफलता देगा। यहाँ पे प्यार के मामले में बहुत डीप कनेक्शन आप महसूस करेंगे और वो डीप कनेक्शन अगर आप अकेले हैं तो कोई ना कोई आपके जीवन में आ जाएगा, और आप मैरिड हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो रिश्ता काफ़ी मधुर होता चला जाएगा। फाइनेंसेस के लिए आपको बहुत पीसफुली और केयरफुली प्लान करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक आपसे विचार का अनुरोध रखता है। ये जो समय है, यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि जो इमोशनल थिंग्स हैं, लाइक आपके जो विचार है, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, उसको आप बहुत पीसफुली और बहुत आराम से सामने वाले तक पहुँचाएं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर दिस वीक। अगर आप थोड़ा भी मानसिक रूप से अनियंत्रित हैं तो कोशिश करें कि आप चुप रहें। इस हफ्ते अगर आप कुछ भी इधर उधर बोलेंगे तो परिवार की भी स्थितियां खराब होंगी और आपकी भी। तो आपसी मनमुटाव से बचें और चीज़ों के लिए बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ें। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लड रेड एंड द नंबर इज़ 9। मैं बात करती हूँ सेजिस यानी हमारी 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि के लिए ये जो समय है, ये समय करियर के क्षेत्र में एक बड़ा ग्रोथ लेकर आ रहा है। यानी यू कैन सी योर रिस्पेक्ट, योर वर्किंग एटीट्यूड, योर रिकॉग्निशन ऑल आर इंक्रीजिंग। तो जितनी चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। आपका मान सम्मान, आपके ऑफिस में आपकी स्थिति, आपके कार्य के जगह पर आपका रिकॉग्निशन, सब कुछ बड़ा हो रहा है। ये सप्ताह प्यार के मामले में भी कई तरह की चीज़ें दे रहा है, लाइक आपका अफेक्शन, आपका झुकाव, आपका प्रेम, सब कुछ। हालांकि एक कम्युनिकेशन की डिमांड रखेगा, लेकिन फिर भी आप उसमें एक ग्रोथ महसूस करेंगे। फाइनेंसेस के मामले में ये बूस्टिंग टाइम है। ऑफ कोर्स यू मे फील कि आपके पास चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई हैं और इसकी वजह से कई योजनाएं भी आप बनाते दिख रहे हैं। लाइक इट मे कि यू पीपल प्लान टू गो समवेयर, और यू पीपल प्लान कि मैं चीज़ों के लिए थोड़ा सा और इन्वेस्ट करो, घूमने फिरने की जगहों के लिए या शॉपिंग के लिए। यू कैन मेक योर मूड। ये जो समय है, इस समय में मैं आपको कहूँगी कि आप किसी भी चीज़ के रशनेस से, हड़बड़ाहट से या तेज़ी से बचिए। थोड़ा कंसिस्टेंट बिहेवियर रखिए और कोशिश कीजिए कि परिवार के साथ जो गहरे मतभेद काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं उससे आप बाहर निकल आए। यह समय बच्चों को लेकर भी आपको एक लॉन्ग प्रोस्पेक्ट में एक थॉट देगा, तो उस थॉट प्रोसेस के लिए भी इट इज़ वेरी मच नीडफुल टू लिसन केयरफुली व्हाट दे वांट एग्जैक्टली। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्राइट येलो कलर एंड द नंबर इज़ 2। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़े यानी मैं बात करूँगी कैप्रिकन्स की। और कैप्रिकन्स के लिए यहाँ पर जो सैटर्न का रेट्रोग्रेशन है दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू सपोर्ट योर स्ट्रक्चरल, जो आपका करियर लाइन है उसको स्ट्रक्चर्ड कर रहा है। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन की तरफ ये समय आपको हेल्प करेगा एंड यहाँ पर एक पर्पस मिलेगा आपको लाइफ को लेके, अपने काम को लेके, अपने डिफरेंट गोल्स को लेके। यू मे फील सम न्यू पर्पस और इसकी वजह से यू विल इंजॉय योर वर्क। यहाँ पर प्रेम के मामले में समय बहुत अच्छा है क्योंकि आप लोगों से एक ट्रस्ट, एक विश्वास, भरोसा जीतते हैं और वही जीवन की सबसे बड़ी निधि आप महसूस करेंगे। दिस इज़ द टाइम जहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होता दिखाई देता है। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका भी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आप करेंगे तो भविष्य में जरूर ही उसका लाभ आपको नजर आएगा।
और इस पर्टिकुलर टाइम में आपको मैं बस एक ही सलाह दूंगी कि आपको कोशिश करनी है कि कैसे आप अपनी यात्राओं में अपने आप को, जीवन यात्रा भी एक यात्रा है, तो इस यात्रा में अपनी रिफ्लेक्शंस को, अपने ऑनर को, अपनी स्टेबिलिटी को आप कैसे संजोते हैं। यानी हम सबके जीवन का जो तरीका है वो दिखाता है कि हम जीवन के पार जब जाएंगे तो क्या कुछ हमारे पीछे रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए बेहद सुंदर कलर है ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, और जो नंबर है दैट इज 8। मैं बात करती हूँ अपनी 11वीं राशि यानी एक्वेरियस के बारे में, और यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसनेस के साथ बिताने वाला यह समय होगा। सो यू शुड रीस्ट्रक्चर योर प्लान्स एंड ट्राई कि कोई एक डीपर पर्पस जो है उसकी तरफ बढ़ें। यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है इस मामले में, क्योंकि एक्सीडेंटल जोन लेकर आ रहा है, थोड़ा सा निगेटिव ऑरा है इस सप्ताह का। तो आप कोशिश करें कि ड्राइविंग बहुत केयरफुली करें। साथ ही आप जिससे भी प्रेम करते हैं उस पर अनडाउटेबली आप उसके साथ बढ़ें, एक ट्रस्ट बिल्ड करें और वहाँ पे ट्रुथ के साथ चलें, सच्चाई आपका साथ दे। फाइनेंसेस के मामले में एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। ये जो समय है यहाँ पर माता पिता भाई बहनों के बीच में एक झगड़ा भी दिखाई देता है, आपकी तबीयत के खराब होने की भी चीज़ें दिख रही है, और साथ ही दिख रहा है कि किसी प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद भी उठेगा। इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो कोर्ट कचहरी तक चला जाए। तो आपको इसमें अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो यू पीपल शुड टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल थिंग्स। एक स्ट्रैटेजी बनाएं, प्लानिंग करें और जो भी सिचुएशन है उसको कामली हैंडल करने की कोशिश करें। यहाँ पर कोशिश करना है, हालांकि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अंडरग्राउंड है, काफ़ी कवर्ड है, बट यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उसके साथ ही एक अच्छा नतीजा भी निकल कर आएगा। इस हफ्ते ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ अपने आखिरी जोड़िए यानी पाइसेस के बारे में, और पाइसेस के लिए जो पूरा हफ्ता है यहाँ पर बहुत सारे बदलाव, मानसिक रूप से आपको अशांत करेंगे, थोड़ा दबाव भी है और थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है ये। तो करियर लाइन में आप, हालांकि इसका नतीजा कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बट आपको थोड़ा अनईजी करेगा ये समय। आप प्यार के मामले में हालांकि काफ़ी ग्राउंडेड हैं, आप बहुत सच्चे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आपको आपका जो सोलमेट है उसकी तरफ का आपका जो खिंचाव है, उस आकर्षण को आप बहुत स्थिरता से, गंभीरता से लें। ये जो समय है ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारा सपोर्ट देगा फाइनेंसेस में। सो यू फील वेरी हाई कि मेरा फाइनेंसेस काफ़ी अच्छा जा रहा है, मेरे पास पैसे की आमद बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आपको अपने लिए थोड़ी बाउंड्रीज भी सेट करने की नीड होगी। सो दिस वीक नीड्स कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग करें कि हाउ टू मैनेज योर मनी, उसको कहाँ डालना है, किस तरह से खर्च करना है और क्या उसकी सही गति है। इसके साथ ही अगर कर सकते हैं तो आप चैंट करें शनि के बीज मंत्र, वो आपके करियर ग्रोथ में काफ़ी फायदेमंद होगा। साथ ही गुरु के बीज मंत्र भी करना ना भूलें। आपके लिए इस हफ्ते जो मोस्ट फेवरेबल कलर है दैट इज़ लाइट ब्लू कलर एंड द नंबर इज 7। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक लेते हैं विदा, नमस्कार।